नमस्कार, मैं मीरवन सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी केस की खबर आपको दिखाएंगे हम। कल 12 जनवरी को रीना नेगी की अदालत में गवाही हुई, सुनवाई हुई। तो किसकी हुई गवाही, कब है अगली तारीख, क्यों हो रही है कोर्ट में इतनी देर, क्यों लोग चाहते हैं जल्दी इंसाफ, सब बताएंगे आपको। और इस केस से जुड़े हुए पत्रकार और वकील आशुतोष नेगी की पत्नी का जो ट्रांसफ़र हुआ था उस पर क्या है ताज़ा अपडेट, सब बताएंगे आपको। चलिए फिर पहले 5 मिनट में देखिए कोर्ट में क्या कुछ हुआ, फिर आपको बताएंगे किसकी हुई गवाही, कब है अगली तारीख, क्यों लग रही है देर, सब बताएंगे आपको। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। देखिए, आप पुल की तारे को गाड़ी में बिठाया जा रहा है, पुल की तारे इस गाड़ी से जा रहा है। तो सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता जा चुके हैं। ये जो गाड़ी नंबर 3 है इसमें पुल की तारे जा रहा है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको। कार्रवाई आज बहुत जल्दी खत्म हो गई है। केबी न्यूज़ में अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हुआ बताएंगे विस्तार से। चलिए, केबी न्यूज़ देख रहा आप। केबी न्यूज़ खबर आजकल मैं आपको दिखा रहे कोटद्वार कोर्ट में आप देखेंगे गेट पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है और आज तारीख है 12 जनवरी है। आज कोर्ट में क्या कुछ होगा सब बताएंगे आपको। आज आशुतोष नेगी भी यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस बल देखिए आप गेट पर मौजूद है। हम भी काफ़ी दूर से दिखा रहे हैं आपको। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है इस बार में, तब बहुत ज़्यादा लोगों से तो बात नहीं हो पाएगी। कोशिश करेंगे कि आशुतोष नेगी से हमारी बातचीत हो जाए और अवनीश नेगी से हमें कुछ जानकारी मिल जाए कि आज आखिर कोर्ट में हो क्या रहा है। तो फिलहाल केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको अंकिता भंडारी केस कोटद्वार, जिसमें हो रही है आज गवाही। हालांकि जो गवाही 5 तारीख को हुई थी वो गवाही पूरी नहीं हो पाई थी, आज होगी। तो देखिए, कोटद्वार न्यायालय है। कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है। केबी न्यूज़ में दिखाएंगे आपको क्या कुछ होता है। चलिए, आपको अब अंकिता भंडारी केस में आज 12 जनवरी को क्या कुछ होगा दिखाएंगे हम। कोटद्वार कोर्ट दिखा रहे फिलहाल हम आपको। ये देखिए आप, यहाँ पे पुलिस बल तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है हमेशा ही यहाँ पे। पुलिस की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और मामला थोड़ा संगीन हो गया जब से आशुतोष नेगी की वाइफ का ट्रांसफ़र हुआ है। अंकिता के माँ ने वीआईपी का नाम खोला है। तो कोटद्वार कोर्ट में देखिए आप कार्रवाई चल रही है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको। कोटद्वार कोर्ट में आज हलचल है। अभी कोई आरोपी आया नहीं आया ये तो हम कह नहीं सकते। फिलहाल आपको दूर से ही दिखा रहे हैं। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं आपको। बहुत ठंडा है मौसम, लेकिन जो काम है वो काम हमने करना ही है। अंकिता भंडारी केस में जो होगा हमने वो दिखाना ही। गाड़ी आई है तो आशुतोष नेगी इसी गाड़ी से आते हैं। ये लाल रंग की जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, अवनीश नेगी जो सरकारी वकील हैं उनको लेकर आते हैं। तो कोशिश करेंगे फिर अगर आशुतोष नेगी आज आए हैं तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको 12 जनवरी है आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है कोटद्वार न्यायालय में। काफ़ी भीड़ भाड़ है आज, मौसम बहुत ठंडा है। चलिए फिर क्या कुछ होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये गाड़ी आ गई है तो मान के चलिए आपकी 2 आरोपियों में से एक आरोपी आ गया है। थोड़ा हमें समय लग गया तो गाड़ी अब वापस लगाई जा रही है। फिलहाल कोर्ट में काफ़ी हलचल है और कोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं आपको। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। फिलहाल दोनों आरोपी आ गए हैं कोर्ट में। मतलब इस काफ़ी लंबे समय से जो कोर्ट में कार्रवाई हो रही है उसमें अंकित गुप्ता नहीं आ रहा है। मतलब सौरभ भास्कर पुल की तार रहा है। ये जो गाड़ी आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है उत्तराखंड पुलिस जिसमें लिखा हुआ है, इसमें आए हैं पुल की तार है। एक और गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये मान के चलिए कि दोनों आरोपी आ गए हैं। तो बाकी कोशिश करते हैं आपको आज की कार्रवाई में क्या कुछ होगा सब दिखाएंगे। फिलहाल इस गाड़ी से आए हैं पुल की तार जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। और ये गाड़ी नंबर 2 है। इस गाड़ी से आया सौरभ भास्कर। तो मतलब कोटद्वार कोर्ट में दोनों आरोपी पहुंच गए हैं। अब कार्रवाई जो होगी तो आपको बताएंगे। फिलहाल आज 12 जनवरी को भी गवाही होनी है, 2 पुलिसकर्मियों की होनी है, किसी और की भी होनी है, तो सब बताएंगे आपको। फिलहाल ये जो मेरे पीछे गाड़ी है इससे आया सौरभ भास्कर। दोनों आरोपी कोर्ट में पहुँच चुके हैं। अंकिता भंडारी केस 12 जनवरी कोटद्वार कोर्ट से दिखा रहा है आपको केबी न्यूज़ में। फिर आज कोर्ट की कार्रवाई लग रहा है बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। पहली गाड़ी लग गई है यहाँ पे और एक आरोपी अब इस गाड़ी से जाएगा। तो आज पिछली 5 तारीख को जो गवाही हुई थी, आधी गवाही हो पाई थी, वही गवाही पूरी हो रही है अंकिता भंडारी केस में। कोटद्वार कोर्ट में आज तारीख है, बताएंगे आपको जानकारी क्या कुछ हुआ। और काफ़ी लंबे समय से आ नहीं रहते यहाँ पे। आज लग रहा है कि अंकित गुप्ता जा रहा है इस गाड़ी से। तो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत रहता है, काफ़ी ट्रैफिक है। एक गाड़ी ये खड़ी है, आप देखेंगे ट्रैफिक है। तो गाड़ी को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिसकर्मी पूरा जोर लगा रहे। तो यहाँ पे बहुत पुलिस, ये देखें आप, काले रंग की जैकेट में अंकित गुप्ता है। ये पिछली काफ़ी तारीखों से आ नहीं रहा था अंकित गुप्ता, आज आया है। तो ये जो नीले रंग की गाड़ी है इससे जाएगा अंकित गुप्ता। ये फिर पहली गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। तो कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की गवाही आज जल्दी निपट गई है। पहली गाड़ी जा रही है, यहाँ पे भारी सुरक्षा है तो पहली गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। अंकित गुप्ता इस गाड़ी से जा रहा है। पुलिस बल तैनात है कोर्ट में काफ़ी, और कुछ और जानकारी आपको देंगे। फिलहाल बहुत दूर से बना रहे हैं इस बार हम वीडियो, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल देखिए आप, ये गाड़ी जो रवाना की जा रही है इससे अंकित गुप्ता जा रहा है। अंकित गुप्ता, 3 आरोपी आए हैं। अंकित गुप्ता, पुल की तार है, सौरभ भास्कर। तो पहला आरोपी चला गया, ये गाड़ी जा रही है।
गाड़ी नंबर 2 को भी लगाया जा रहा है। तो कोटद्वार कोर्ट में दिखा रहे हैं हम आपको, अंकिता भंडारी केस में आज कार्रवाई काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई है। तो अब ये गाड़ी नंबर 2 लगाई जाएगी इस गेट पर। काफ़ी पुलिसकर्मी तैनात हैं, पुलिस वालों के लिए भी आज समय पे छूट जाएगा काम। तो ये गाड़ी नंबर 2 लगाई जा रही है। अब इस गाड़ी से कौन जाएगा, ये तो इसमें सौरभ भास्कर जाएगा या फिर इसमें पुलकित आर्य जाएगा। तीनों आरोपी आए हुए हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा बिजी रूट है, मतलब कोटद्वार का बिजी रूट है, यानी कि कोटद्वार जाने वाली सड़क है ये। और इस सड़क के पास में ही है कोटद्वार कोर्ट। तो ये गाड़ी जो है उत्तराखंड पुलिस की, इसको बैक करके लगाया जा रहा है। तो अब ये गाड़ी और 3 आ गई है। अब ये देखिए 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ियों को लाया जाता है अलग अलग जेलों में है, मतलब चमोली, देहरादून, टिहरी, तीनों जेलों में आरोपी, तीनों अलग अलग जेलों से आते हैं। तो अब गाड़ी को लगाया जाएगा गेट पर, और गेट पर गाड़ी को लगाया जा रहा है। तो फिर वहाँ पे एक और आरोपी जाएगा, मतलब 2 आरोपी यहाँ से जा चुके हैं। अब तीसरे आरोपी को इस गाड़ी में बिठाया जाएगा। देखते हैं इस गाड़ी से कौन आता है। देखिए आप पुलकित आर्य को गाड़ी में बिठाया जा रहा है, पुलकित आर्य इस गाड़ी से जा रहा है। तो सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता जा चुके हैं। ये जो गाड़ी नंबर 3 है इसमें पुलकित आर्य जा रहा है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको, कार्रवाई आज बहुत जल्दी खत्म हो गई है। केबी न्यूज़ में अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हुआ बताएंगे विस्तार से। गहमा गहमी है, आज कोर्ट में कार्रवाई समय पे छूट गई है। कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। ये जो गाड़ी नंबर 3 है इस गाड़ी में बैठा है पुलकित आर्य। ये गाड़ी अब यहाँ से रवाना की जाएगी। तो आपको बताएंगे विस्तार से आज आखिर हुआ क्या। और आशुतोष नेगी का जो मामला है, मतलब उनकी वाइफ का ट्रांसफ़र का मामला है, उस पर भी कुछ ऑर्डर आया है। तो सब कुछ बताएंगे आपको। केबी न्यूज़ खबर आजकल देख रहे हैं आप। खबर आजकल में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में चल रही है। आज लगभग 1 बजे कार्रवाई खत्म हो गई, तो गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। अब ये गाड़ी रवाना की जा रही है, देखिए आप। और ये गाड़ी जाएगी चमोली। तो चलिए फिर पुलकित आर्य भी आज कोर्ट से चला गया है। तो आज की जो कोर्ट की कार्रवाई है समाप्त हो गई है, और अब पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी समाप्त हो गई है। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, केबी न्यूज़ खबर आपकी। अंकिता भंडारी केस में जो है आज कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। पुलिस वालों की भी ड्यूटी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो चलिए बताते हैं फिर आज कार्रवाई में हुआ क्या, और क्या हुआ आशुतोष नेगी की पत्नी के ट्रांसफ़र के मामले में। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए फिर अब आपको बताते हैं तफसील से कल कोर्ट में क्या हुआ। कल कोटद्वार कोर्ट में 12 जनवरी को पुलिसकर्मियों की गवाही हुई। 2 पुलिसकर्मियों की गवाही हुई, और ये गवाही 5 तारीख को हो चुकी थी, लेकिन इसमें जिरह नहीं हो पाई थी। अब 5 जनवरी की तारीख को जो डिफेंस के वकील थे, यानी कि आरोपियों के जो वकील थे, वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे। तो फिर इस कार्रवाई को पूरा किया गया। कल किन पुलिसकर्मियों की गवाही हुई बताते हैं आप। तो कल कोटद्वार कोर्ट में 2 पुलिसकर्मियों सुरेंद्र लाल और राजीव कवि, 2 पुलिसकर्मियों की जो बयान थे, मतलब एसआईटी ने जो उनके बयान दर्ज किए थे, उस पर डिफेंस के वकीलों ने जिरह की। तो जो पुलिसकर्मी राजीव कवि हैं, उन्होंने कोर्ट में बताया कि एसडीआरएफ की टीम ने जब अंकिता भंडारी के शव को बरामद किया, तो वही इस शव को लेकर एम्स ऋषिकेश गए थे। और उनका ये कहना है कि अंकिता भंडारी का जो शव था वो मिट्टी से लदा हुआ था, मिट्टी से सना हुआ था, और उसके जो कपड़े हैं उनके रंग की पहचान नहीं की जा सकती। तो कल डिफेंस के वकील ने इन 2 पुलिसकर्मियों ने जो एसआईटी में बयान दिया है, यानी कि आप पहले मान के चलिए एसआईटी की जो चार्जशीट कोटद्वार में दाखिल की गई है, जिनमें तीनों को आरोपी बनाया गया है, इसी वजह से तीनों जो आरोपी हैं अभी तक जेल में हैं। तो यहाँ पर जो डिफेंस के वकील हैं वो इन जो भी गवाह यहाँ पे आते हैं उनसे जिरह करते हैं, मतलब उनके दिए गए बयानों पर उनसे बहस करते हैं। और समय भी इसीलिए लग रहा है कोर्ट में कि कोर्ट में क्या होता है कि पूरे केस में 97 गवाह हैं, जिनमें सभी गवाहों को तो अब नहीं बुलाया जाएगा, ऐसी सूचना हमारे पास। लेकिन गवाहों को जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो फिर उस पर उन्होंने जो बयान दिया है पुलिस में, जिसके आधार पर ही तीनों को आरोपी बनाया गया है। आप इस चीज़ को समझिए पहले कि एसआईटी की जो चार्जशीट है, एसआईटी की चार्जशीट जो है उसमें ये है कि ये तीनों आरोपी हैं। और ये आरोपी कैसे बने, इसके लिए पुलिस ने जो पूरी तहकीकात की थी, उसकी जो पूरी विस्तृत जानकारी होती है उसको चार्जशीट कहते हैं। और इस चार्जशीट में इस अदालत में सभी गवाहों के बयान दोबारा दर्ज होते हैं, यानी कि जो बयान उन्होंने एसआईटी में दिया हुआ है, पुलिस को दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है, उन्हीं बयानों को उनको कोर्ट में दोहराना होता है। अगर सारे गवाह अपने बयानों को दोहरा देंगे तो फिर ये मानकर चलिए कि जो आरोपी बनाया गया है तीनों को, तो आरोप सिद्ध हो जाएगा, उसी पे फैसला होना है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफेंस के वकील हैं वो गवाहों के साथ बहस करते हैं, ताकि जो गवाहों ने अपना बयान दिया हुआ है पहले का, उसमें थोड़ा सा वो अंतर पैदा हो जाए। और जब हाई कोर्ट में केस जाएगा, माना इस कोर्ट में फैसला आ जाता है अंकिता भंडारी के पक्ष में, तो फिर हाई कोर्ट में जब इस पर जिरह होगी तो वहाँ पर कोई गवाह नहीं जाता,
मतलब हाई कोर्ट में यहाँ पर जो सुनवाई हो रही है, इस कोर्ट में गवाहों के बयान हो रहे हैं, वकीलों की जिरह हो रही है, तो उसके आधार पर ही हाई कोर्ट में फिर बहस होती है। मतलब वहाँ पर गवाहों को नहीं बुलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कोर्ट में कि इससे जुड़े हुए सारे दस्तावेजों को पुनः यहाँ पे लाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जिस स्कूटी और बाइक का इस्तेमाल आरोपियों ने किया था, मतलब चीला बैराज में जाने के लिए, वो स्कूटी और बाइक को भी यहाँ पर लाया गया था। बाकायदा जज उसको देखता है, इसलिए लग रहा है समय बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर अगर बयान हो रहे हैं जो, उनमें थोड़ा भी अंतर हो गया, जैसा शुरुआत में लग रहा था कुछ मामलों में, तो फिर हाई कोर्ट में वकील इस बात पे जिरह करेंगे कि कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई ठीक से नहीं हुई, और इसी जिरह पर ही, यानी यहाँ पर हुई कार्रवाई पर ही हाई कोर्ट में फैसला आएगा। इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं, मोटा मोटा ही मान के चलिए कि मार्च तक सुनवाई पूरी हो जाएगी। अब आगे बताते हैं आपको कब है अगली तारीख और क्या है। आशुतोष नेगी जो पत्रकार हैं, वकील हैं, इस केस में जुड़े हुए हैं, अंकिता भंडारी की ओर से काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी का हो गया था ट्रांसफ़र, जिसको लेकर वो आरोप लगा रहे थे सरकार पर, तो वो भी जानकारी देंगे आपको, अगली तारीख भी बताएंगे। तो 2 पुलिसकर्मियों के अलावा कल डॉक्टर मनोज कुमार की भी ऑनलाइन गवाही हुई, क्योंकि अब डॉक्टरों का जो पेशा होता है वो मरीजों को देखने का होता है, तो इसलिए कोर्ट ने उन्हें छूट दी हुई है कि वो कोर्ट में नहीं भी आएंगे, तो उनकी ऑनलाइन गवाही हो जाएगी। तो कल 2 पुलिसकर्मियों के अलावा एक डॉक्टर की भी गवाही हुई ऑनलाइन। तो कल समय पे कार्रवाई निपट गई, क्योंकि ये काम 5 तारीख को ही हो जाना था, लेकिन चूँकि डिफेंस के वकील नहीं थे 5 जनवरी को, इसलिए ये कल कार्रवाई पूरी की गई। अगली तारीख पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताते हैं अंकिता भंडारी केस से जुड़े पत्रकार जो आशुतोष नेगी हैं, उनकी जो पत्नी का ट्रांसफ़र था। मतलब आशुतोष नेगी का कहना है कि वो अंकिता भंडारी केस में पैरवी कर रहे हैं, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो अगली जो तारीख है 19 जनवरी है। ये अब तारीखें थोड़ा जल्दी सी लग रही हैं, मतलब आप मान के चलिए 5 तारीख को डेट थी, फिर 12 को थी, अब 19 को है। तो हमने जो वकीलों से बातचीत की है, तो उनका ये कहना है कि मार्च तक इसमें गवाही पूरी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्च आखिर में या अप्रैल प्रथम सप्ताह तक इसमें फैसला आ सकता है। बाकी कोर्ट की कार्रवाई, इसमें समय तो लगता ही है। चलिए बात करते हैं पत्रकार और वकील आशुतोष नेगी की। 5 तारीख को आशुतोष नेगी की पत्नी का ट्रांसफ़र हो गया था देहरादून से पिथौरागढ़, और वो सरकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी करती हैं। तो फिर आशुतोष नेगी ने इस मामले को उठाया था कि उनके खिलाफ जो है रंजिशन या राजनीति के तहत कार्रवाई हो रही है। और अब ताज़ा अपडेट इसमें है कि आशुतोष की जो पत्नी है, उनके ट्रांसफ़र पर स्टे आ गया है, यानी हाई कोर्ट ने उनके ट्रांसफ़र को स्टे कर दिया है कि मतलब अब फिलहाल वो पिथौरागढ़ नहीं जाएंगी, और इस मामले में अगले महीने शायद 15 फरवरी को सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। तो ये ताज़ा अपडेट है। अंकिता भंडारी केस से जुड़ी भी सारी जानकारी आपको हम देते रहते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे अहम गवाहों के बयान होने हैं, तो हर डेट की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। अगली तारीख है 19 जनवरी, तो संभवतः 19 जनवरी की शाम या 20 तारीख की सुबह आपको अंकिता भंडारी केस में मिल जाएगा अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बने रहिए आप केबी न्यूज़ के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।